morning, student of class 8. Hope you are fine at home. Today I am going to start new video of your science book. So kindly open chapter number 6. Okay, I am going to start new topic. Inflammable substance of chapter number 6. कम्बशन एंड फ्लेम। आपको मैंने बताया था कि कम्बशन कब यूज़ होता है और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट लेक्चर है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। द सब्सटेंस दैट हैव वेरी लो इंडिकेशन टेम्परेचर एंड देयरफॉर कैन कैच फायर ईजली विथ अ फ्लेम। जो जल्दी से आग लग जाती है, जहाँ पे 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, वहाँ पे ईज़िली कैच फायर पकड़ लेता है। जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, केरोसिन, एलपीजी, यहाँ पे तुरंत आग लग जाती है और बहुत ईज़िली आग लगती है। ठीक है, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं या गैस कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्बशन क्या है। व्हेन अ मैच स्टिक is struck against the rubbing surface, it's burned rapidly to produce high heat and light। जहाँ पे हीट और लाइट का प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे मैच बॉक्स से आपने लिया है, उसको आप रब करते हो तो कैच फायर ईजिली पकड़ लेता है, मतलब जल्दी से पकड़ लेता है। सिमिलरली अ पीस ऑफ पेपर एंड गैस स्टोव इन द किचन बर्न रैपिडली। ठीक है, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। उनको क्या कहते हैं, रैपिड कम्बशन कहते हैं। उन यहाँ पे देखिए स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या है। सम सब्सटेंस सच एज phosphorus bursts into flame at room temperature। The types of combustion in which a material burns into flame at room temperature without the application of heat is known as spontaneous combustion। मतलब जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है आग लगने के लिए, उन्हें कहते हैं। When generally light firecrackers on festival day, वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम आइए देखते हैं। We know that there are 3 conditions necessary to produce fire. These are compatible resource substance, air and heating the compatible substance above the irrigation temperature। जो टेम्परेचर उनका क्या होना चाहिए, तुरंत जल्दी से आग लग सके उसमें। Fire can be controlled by removing one or more of these conditions। A substance that helps remove any one of them is called fire extinguisher। Carbon dioxide is the best fire extinguisher। It covers fire like blankets and cut off the contact between oxygen and fuel। Flame क्या होता है। A flame is the visible gaseous part of the fire where combustion of fuel take। यहाँ पे एक पार्ट होता है गैस का, वो जल्दी से फ्यूल से कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे एक फ्लेम का, एक बर्न फ्लेम का काम करता है, उसको कहते हैं कम्बशन। ओके, द पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्यूल क्या होता है। देखिए यहाँ पे कैंडल है, एक कैंडल है, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ योर
copy. Okay. The innermost dark zone, it is the part of the most surrounded way covering the unburnt wax vapor. It is the hottest part of the candle flame and appears black. There is a little or no supply of oxygen to this part, hence wax vapor do not burn. वहाँ पे वैक्स वेपर जब नहीं रहता है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहती है, ठीक है। वो कौन सा पार्ट होता है? डार्केस्ट जोन, ठीक है, ये वाला पार्ट। द मिडिल जोन ऑफ पार्टिकल कंबशन क्या होता है? जो बीच का पार्ट होता है, इट हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, वहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर भी पाया जाता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स। ये देखिए यहाँ पे येलो जो पार्ट होता है वो मिडिल लेयर होता है, और आउटर लेयर क्या होता है? कंप्लीट कंबशन, वो पूरा एक कैंडल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आइए देखें, द नॉन लुमिनस जोन एंड इज द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट किसका होता है? कैंडल फ्लेम का होता है। ड्यू टू द यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसको आप अपनी कॉपी में बनाओगे, और इस किस कलर का होता है? ब्लूइश कलर में दिखता है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। फ्यूल, आप फ्यूल कैसे बनता है आइए देखते हैं। when use firewood, cow dung cakes, charcoal, coal and kerosene oil, petroleum and natural gas as source of heat for the domestic and industrial process. These substances are called fuels. इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। Thus a substance that produce heat and light when burnt is called fuel. उनको क्या कहा जाता है? फ्यूल कहा जाता है। जैसे पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? दीज आर द फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल वुड है, कैटल डंक केक है, कोल है, और एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको कहते हैं सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल कैसे होता है? जो लिक्विड पे स्टेट पे रहता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ओके। गैसियस स्टेट पे क्या रहता है? जैसे कोई भी गैस हो, ठीक है, जैसे नेचुरल गैस है, कोल गैस है, और वाटर गैस, बायोगैस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल्स क्या है? ऑल फ्यूल्स रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग। जितने भी फ्यूल्स हैं वो क्या कहते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी उसमें से निकलती है। वो जो एनर्जी होती है उसको किस में मेजर किया जाता है? किलो जूल में मेजर किया जाता है, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या है आइए देखते हैं। फ्यूल्स, ऑल द फ्यूल प्रोड्यूस हीट when they are burnt. The amount of heat produced per unit mass of the fuel is different for different fuels. उनका सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर डिफरेंट फ्यूल तो डिफरेंट
अमाउंट का मास होगा, उसका यूनिट होगा। वी यूज़ डिफरेंट फ्यूल फॉर डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द हीट इज़ प्रोड्यूस। जब हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो डिफरेंट होगा। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिटरमाइंस वेदर or not the fuel is good for the intended purpose. The amount of heat produced determine whether or not the fuel is good. अगर गुड नहीं होता है तो वहाँ पे डिटरमाइन कर लिया जाता है। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is known as किलोफिक वैल्यू। उसमें मेजर किया जाता है, इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, यूनिट में किलो जूल पर किलोग्राम में इसको जाना जाता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम कॉमन फ्यूल इज गिवन इन द टेबल। ओके, आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। इफ़ेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, आइए देख लेते हैं। द रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ ऐश इज़ बिग प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट। जब हम इसको जलाते हैं या इसमें कुछ भी करते हैं तो ये एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ता है। जैसे स्मोक निकल रहा है या पॉल्यूटिंग गैस हैं जो हमारे हेल्थ या हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसको भी आप पढ़िएगा। और रेन, व्हाट इज़ एसिड रेन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देती हूँ। द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन द रेन वाटर। जब डिज़ोल्व होता है एक एसिड का फॉर्मेशन करता है। द रेन कंटेनिंग सच एसिड इज नोन एज एसिड रेन। उनको एसिड रेन कहते हैं। और जो बहुत हार्मफुल होता है किसके लिए, सॉयल के लिए, क्रॉप्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये बहुत हार्मफुल होता है। इस चैप्टर को आप फिर से अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, आप लोग इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिए। Next chapter I will teach you in next lecture. Thank you for listening this video. Take care. Bye.